तुम ये सोचो, तुमने मम्मी बैठी हुई है, पेपर पढ़ रही है, तुम उनके पास पहुंचे, मम्मी, तुमने बोला कैन आई आस्क यू समथिंग, तो मम्मी ने ये बात को सुना कि नहीं? मम्मी ने ये बात को सुन लिया है। तो आज ऋषभ की वजह से मम्मी ने ये बात सुन ली है, तो इसका मतलब है आज की डेट में मम्मी को ये नॉलेज हो गई है कि ये भी कुछ होता है। मम्मी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मगर मम्मी ने ऋषभ के मुंह सुना कैन आई आस्क यू समथिंग, तो मम्मी ने सुन लिया है। इसका मतलब जब कुछ हम सुनते हैं तो हमको पता लग जाता है कि वो भी कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो ये तुमने अपना रिकॉल कर लिया और दूसरा अपनी मम्मी को भी बता दिया। तो मम्मी को इंग्लिश नहीं आती थी, अब उनको कुछ वर्ड तो समझ में आ गया कि ये वर्ड तो है। अब तुम उनको बताओगे मम्मी कैन आई आस्क यू समथिंग, मम्मी बोलेंगी अरे हटो यहाँ से, पढ़ने दो पेपर। तो तुम कहोगे कि अरे नहीं मम्मी पता है इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है हो जा। तो अब कहना मम्मी से कि मम्मी अगली बार मैं आपसे ये वर्ड बोलूँगा, लाइन बोलूँगा, तो आप बोलिएगा, अगर आप जवाब देने का समय होगा तो बोलिएगा हाँ यस, और नहीं होगा तो बोलिएगा नो। तो इससे मेरी प्रैक्टिस रहेगी। तो मम्मी तो ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे कि नहीं इस तरह बात किया करो मुझसे, समझाओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे ठीक है बेटा, बोल देंगे ना। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलोगे तो पता है दो लोग का फायदा होगा। फिर से क्या, एक बार तो मम्मी को इंट्रोड्यूस कर ही चुकी हो ये बात, अब की बार तुम जब तुम बोलोगे तो मम्मी को इसका मतलब भी पता होगा, तो तुम्हारा फायदा डबल हो जाएगा क्योंकि तुमको रिकॉल हो गया और तुमने मम्मी को ही बता दिया। तो अब तुम एक टीचर ही बन चुके हो। तो टीचर होने का मतलब क्या होता है, हमको वो चीज़ें और बेहतर समझ में आती हैं। जब कुछ चीज़ हमको समझनी हो और ना समझ में आ रही हो तो उसको हम अगर दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमको और बेहतर समझ में आती है। ये तो लॉजिकल है। तो अगर तुमने अपनी मम्मी को बताया, अपने भाई से ना बात करो, अपने सिस्टर से ना बात करो, मगर अपनी मम्मी से बात करोगे तो मम्मी को तुमको समझाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हारी अगर मम्मी का ये सीख ली, आप समझ जाओ तुम्हारी रेलगाड़ी चल जाएगी। फिर तुमको लगेगा अब हमसे और बात करेंगे। तो मम्मी तो सीख रही है, ऋषभ सिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन को अब ऋषभ कभी लाइफ में नहीं भूलने वाला है। और मम्मी के सामने बोला है तो मम्मी भी अब नहीं भूलने वाली। अब तुमने 4-5 हफ्ते मम्मी से कम 8-10 बार ये बात कह दी इस तरह, तो मम्मी भी सीख गए। हाँ, लिखने में दिक्कत होगी, मगर अभी हमको बोलना सीखना है, स्पीकिंग कोर्स है तो हम इसको बोलना सीखेंगे। तो ये तरीका है सीखने का, तुम ऐसा सीख सकते हो, है ना। कई गुना ज़्यादा फायदा तुमको, अगर तुम रील देखकर कुछ सीख रहे हो, शॉर्ट्स देखकर कुछ सीख रहे हो, तो सही बात है तुम सीखोगे, मगर उसको मेमोराइज करने के लिए तुमको पैटर्न रखना पड़ेगा लाइफ में। तो मैं तुमको वो पैटर्न बताया, वो पैटर्न है ये। और कोशिश करना कि उन्हीं लोगों से तुम इंटरेक्ट करो जिस सब्जेक्ट में जो लोग वीक हों या जो लोग ना पढ़ते हो, या फिर उनको लगता हो कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना। तो तुम्हारी मम्मी अगर हैं तो तुम उनको अपना स्टूडेंट बनाओ छोटा, कि अब मैं मम्मी से बात करूँगा, तो मम्मी भी सीखेंगे और तुम ज़्यादा बेटर इसको मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये सेंटेंस है, हम इसी पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है।